ओम शांति। 28 जुलाई 2022 के महावाक्यों का सार लेकर के आपका ये छोटा भाई है तैयार। तो आइए, आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई में कभी भी थकना नहीं है। बार बार बाबा हर तरीके से अपने मीठे मीठे बच्चों को समझाते रहते हैं कई रूपों से। मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई में कभी भी थकना नहीं है, क्योंकि बहुत आत्माएं थकने लगती हैं। क्या वही रोज मुरली, वही ज्ञान, वही योग, वही बाबा। अच्छा, विचार करो तो हर सेकंड आप तब्दील होते हो, अपने शरीर के रूप से भी, प्रकृति के रूप से भी। आपने जो कल रोटी खाई थी, भले आज रोटी है, लेकिन वो रोटी नहीं है कल वाली। इसलिए सोच का फर्क, सोच को फ्रेश रखो। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें इस पढ़ाई में कभी भी थकना नहीं है, अथक बनना है। अथक बनना अर्थात कर्मातीत अवस्था को पाना। अथक बनना अर्थात कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना। प्रश्न 2 हैं आज। तुम बच्चों ने अभी कौन सी प्रतिज्ञा की है और क्यों की है? इसके उत्तर में बाबा कहते हैं, प्रतिज्ञा की है तुमने कि हम कभी भी किसी को भी दुख नहीं देंगे, सभी को सुख का रास्ता बताएंगे। प्रश्न नंबर 2, किन बच्चों की पालना यज्ञ से होती है? विचार करो। बाबा ने कहा, अपने को जो ट्रस्टी समझते हैं, चाहे वो गृहस्थी भी हो, अपने घर परिवार में भी रहते हो, लेकिन सब कुछ बाबा का जो मान के चलता है, भगवान उन्हें पालता है। जो बच्चे अपने को ट्रस्टी समझते हैं, अर्थात पूरा दिल से सब कुछ सरेंडर होकर के रहते हैं, वह रहते भी गृहस्थ व्यवहार में हैं, धंधा भी करते, लेकिन ट्रस्टी है, तो शिव बाबा के खजाने से ही समझो खाते हैं। हर रोज ब्रह्मा भोजन और प्रभु की पालना में ही पलते हैं। गीत, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम कोई न सिवा तुम्हारे प्रभु। इतनी समर्पण लगन बाबा के प्रति। ओम शांति। बच्चों को बाप मिला है और अब अनुभव से कहते हैं कि बरोबर कांटे से फूल और कोई तो बना भी ना सके। भारत दैवी फूलों का परिस्तान था, बगीचा था, अल्लाह का बगीचा बड़ा मशहूर है। तो सतयुगी दैवी दुनिया को अल्लाह का बगीचा भी कहा जाता है। अभी तो बच्चे कांटों का जंगल बन गया। तुम जानते हो, अभी जो सुनते हो वो महावाक्य सुनते हो, भगवान के वाक्य नहीं, महावाक्य होते हैं। महावाक्य सुनते हो। सुनाने वाला ऊंचते ऊंच बाप है, उनकी हर एक बात महान है। महान सुख का सागर, महान ज्ञान का सागर, महान शांति का सागर, महान आनंद का सागर, महान गुणों का सागर भंडार है, अखुट, अकाट्य, अटल, कभी खुटता नहीं। बच्चे अच्छी रीति इन बातों को समझ चुके हैं। आगे समझते हैं ना, हम भी कांटे थे, बाप के पास आए तो बाप फूल बना रहे। ये पारलौकिक माता पिता के लिए गाते हैं कि तुम मात पिता, हम बालक तेरे, तुमरी कृपा से सुख घनेरे। बहुत करके आशीर्वाद, कृपा आदि मांगते रहते हैं। तुम बच्चे भी जानते हो बाप कैसे आशीर्वाद अथवा कृपा करते हैं। ये ज्ञान देना और योग सिखलाना ही, यही बाबा की सबसे बड़ी कृपा है, आशीर्वाद है। ऐसे तो नहीं कहते आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव। बाप तो आकर के सहज राजयोग और ज्ञान की शिक्षा देते हैं। आशीर्वाद व कृपा भक्ति मार्ग में ढेर की ढेर देते हैं एक दो को। अच्छी दृष्टि रखना जी, दया की दृष्टि रखना जी, सो तो परमात्मा के सिवाय कोई रख ना सके। ऐसे नहीं कोई देखने से देवता बन जाते, नहीं बच्चे। यहाँ तो पाठशाला है, पाठशाला में पढ़ना होता है। पढ़ना जैसे स्कूल में पढ़ने से ही, मेहनत करने से ही व्यक्ति आगे बढ़ता है। ऐसा नहीं स्कूल में गए, टीचर से कृपा मांग ली, टच कर लिए पैर,
या दरवाजे को टच कर लिया, वो एक अच्छे संस्कार है, उन्हें धारण करके रखना चाहिए। लेकिन अपनी मेहनत अगर जो बच्चा पढ़ाई में नहीं करेगा तो फिर फेल ही होगा, ये बात पक्की है। बाबा कहते हैं ये कोई रंगरेज की दुकान नहीं है जिसमें सफ़ेद दुपट्टा डाला और कलर वाला निकाल लिया खटाखट। यहाँ मेहनत लगती है, समय लगता है मनुष्य को देवत्व की ओर जाने में, क्योंकि पुराने संस्कार, पुरानी बातें बहुत बाधा डालती हैं इस ज्ञानी योगी जीवन में। इसलिए जल्दबाजी नहीं, धैर्यता के साथ बस आगे बढ़ते रहो। जानते हो बच्चे, हमारा कुटुंब है, परिवार है। पाठशाला शहर से थोड़ी दूर होनी चाहिए। यहाँ भी देखो शहर से कितना दूर है, सन्नाटा लगा हुआ है, क्योंकि हमें चाहिए शांति। अब आजकल क्योंकि बाबा कहता गली गली में भी हो गीता पाठशाला, क्योंकि बुजुर्ग माताएं हैं, अब दूर तो जा नहीं सकती। और ये तो सुबह शाम दोपहर 3 टाइम की पढ़ाई है लेकिन हाँ, बाबा कहते हैं एकांत में फ़ायदा होता है, मन को शांति चाहिए। ऐसे नहीं कहते, तुम बच्चे जानते हो आत्मा में ही मन बुद्धि संस्कार होते हैं। आत्मा शरीर अलग अलग दोनों है ना, चाहते तो हो। नाक कान आदि को शांति नहीं चाहिए बच्चे, शांति चाहिए जो अंदर बैठा है। नाक कान आदि तो मुर्दे में भी होते हैं, मुर्दे को तो शांति नहीं चाहिए। शांति किसको चाहिए? जो मुर्दे से पहले था, यानी आत्मा। बच्चे तुम इन बातों को समझते हो, मनुष्य तो समझते नहीं। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग की भी बहुत बड़ी सामग्री है। वेद शास्त्र उपनिषद ग्रंथ अथाह भरे पड़े हैं। लिस्ट निकालो तो बहुत बड़ी हो जाएगी। सारी दुनिया में क्या क्या चल रहा है बात मत पूछो। कितने मेले मलाखड़े आदि होते रहते हैं। अब बाबा कहते बच्चे आधा कल्प भक्ति करते करते थक गए हो। इस पढ़ाई में तो थकने की बात नहीं, इसमें तो और ही खुशी होती है, क्योंकि यहाँ कमाई है। कमाई में कभी उबासी व झुटके नहीं आने चाहिए। धारणा कच्ची है, नॉलेज की वैल्यू का पता नहीं है, तो सुनते सुनते सुस्ती आती। बाप की याद में बैठने से बच्चे बहुत कमाई है, थकना नहीं चाहिए। विवेक कहता है तुमको अथक जरूर बनना है। जो अथक बनते हैं वो कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करते हैं। हमको बाबा राजयोग सिखला रहे हैं। हाँ बच्चे, शरीर निर्वाह अर्थ भी अपना धंधा आदि तो करना ही है ना। परहेज के लिए समझाया जाता है कि अपवित्र अशुद्ध वस्तु कोई खानी नहीं, बाकी घर में तो रहना है। सरेंडर हो गया ना, बाबा ये सब कुछ आपका है। सरेंडर का मतलब समझे, बाबा ये सब कुछ तेरा, तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बाबा सब कुछ आपका समझ कर चलते हैं। तो खाते हैं सो यज्ञ से ही खाते हैं, हम यज्ञ का खाते हैं। बाप स्वयं पालना करते हैं। बाप कहते हैं अपने को ट्रस्टी समझो, तुम जो खाते हो समझो हम शिव बाबा की यज्ञ से खाते हैं। संभाल भी करनी है, कोई तमोगुणी भोग लगा ना सके। मंदिर में भी शुद्ध भोग लगता है, तमोगुणी चीज़ों का कोई भी भोग बाबा को कैसे स्वीकार करा सकते हैं। वह वैष्णव ही रहते हैं, विकारी तो सभी हैं, निर्विकारी श्रेष्ठ शरीर यहाँ कहाँ से आए। लक्ष्मी नारायण के शरीर श्रेष्ठ हैं, भ्रष्टाचारी विकारी को कहा जाता है। अभी तुम बच्चे इन बातों को बहुत अच्छी तरह से समझते हो। श्री कृष्ण भी देहधारी हो गया। बाबा कहते हैं दुनिया में जिसने भी देह धारण की उसे परमात्मा का टाइटल नहीं दिया जा सकता है। ये ज्ञान यज्ञ अभी मिलता है तुम ब्राह्मणों को, इसलिए ब्रह्मा के लिए गाया हुआ है। ब्रह्मा का ही दिन और ब्रह्मा की रात। इन बातों को जानने से तुम बच्चे कितने ऊंच बन जाते हो। ब्रह्मा जानते हैं अब रात पूरी हो, दिन होना है। ब्राह्मणों का दिन और रात ये बहुत समझने की बातें हैं बच्चे। ड्रामा में शास्त्र आदि भी ढूंढे हुए हैं, फिर से वही बनाने वाले भी निकलेंगे और वही चीज़ें लिखेंगे जो कल पहले लिखी थी। जिसके लिए कहते हैं परंपरा से चले आते हैं। ऐसे नहीं बच्चे धरती से निकल आए, नहीं, बाप आकर के सत्य बतलाते हैं, क्योंकि बाप को कहते हैं गॉड इज ट्रुथ, सत्य। बूढ़ी माताओं को भी ये याद करा दो कि ऊंचे ते ऊंचे शिव बाबा जो परम धाम में रहते हैं, जहाँ आत्माएं रहती हैं वह है ऊंचा ठाव। मूल बतन, फिर सूक्ष्म बतन में है ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर स्थूल बतन में आओ तो पहले पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य है।
जो नई रचना बाप रच रहे हैं, पतितों को पावन बना रहे हैं। कहते भी हैं पतित पावन आओ, तो जरूर सारी सृष्टि पतितों की है, उनको आकर के पावन बनाते हैं। जो मेहनत करेंगे बच्चे वो पावन दुनिया में ऊंच पद पाएंगे। मूल बात है अपने घर और अपने बाप को याद करना। तुम यहाँ हॉस्टल में बैठे हो, तुम यहाँ के रहवासी हो। हॉस्टल में इसलिए रखते हैं कि बाहर का खराब संग ना लगे। जो बाबा की यज्ञ में रहते हैं उनको बाबा कह रहे हैं। यहाँ तुमको निर्विकारियों का संग मिलता है। अच्छा, आज तो ब्रह्मा भोजन है, शिव बाबा तो खाते नहीं, वो तो अभोक्ता है। देवताओं को ब्राह्मणों का भोजन भी अच्छा लगता है, क्योंकि इस ब्राह्मणों के भोजन से देवता बनते हैं। ब्राह्मणों के भोजन से देवत्व पद प्राप्त होता है। शुद्ध भोजन ना, भगवान को याद किया। बाबा कहते हैं योगी यहाँ चाहिए। तुम पक्के योगियों का भोजन मिले तो बुद्धि बहुत शुद्ध हो जाए। सारा दिन शिव बाबा की याद में कोई रहकर भोजन बनाए तो बात मत पूछो। पवित्र तो बहुत रहते हैं, विधवा माता अथवा कुमारियाँ भी तो पवित्र हैं, परंतु योगिनी भी तो हों। खाली पेरुटी ही काम नहीं करती। पेरुटी के साथ बाबा ने और भी जो क्वालिटी बताई, बाबा कहते योगिनी भी, योग लगाने वाली तपस्विनी भी तो हों। योगिनों के हाथ का बनाया हुआ भोजन मिले तो तुम्हारी बहुत अच्छी उन्नति हो जावे। 5-7 ऐसे योगी बच्चे हों जो याद में रहकर भोजन बनाएं, इससे तुम्हारी आयु अवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी। योग में भी यानी मन की एकाग्रता में शिव बाबा को याद करने में बहुत मदद मिलेगी। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के मीठे बाबा आपको नमस्ते, शुक्रिया, थैंक यू। माता पिता को फॉलो करते हुए सबकी ज्ञान योग से सबकी पालना करनी है। ज्ञान योग में तीखा जाना है। पवित्र योगिनी के हाथ का भोजन खाना है। बुद्धि को शुद्ध बनाने के लिए भोजन की बहुत परहेज करनी है। दुनिया में भी कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा मन वैसा जीवन। वरदान, वरदानी बाबा का स्पेशल हमारे स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाले सर्व खजानों के मालिक भाव। किस परिवर्तन द्वारा? स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाले सर्व खजानों के मालिक भाव। आप बच्चों का स्लोगन है ना, बदला ना लो बदल कर दिखाओ। वाह भाई, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। कई बच्चे सोचते हैं ये ठीक है तो मैं भी ठीक हो जाऊं, यह सिस्टम ठीक हो तो मैं ठीक रहूं, क्रोध करने वाले को शीतल कर दो तो मैं भी शीतल हो जाऊं, इस खिटखिट करने वाले को किनारा कर दो तो सेंटर ठीक हो जाए। बच्चे ये सोचना ही रॉन्ग है। पहले स्व को बदलो तो विश्व बदल जाएगा। इसके लिए सर्व खजानों के मालिक बन समय प्रमाण सभी खजानों को कार्य में लगाना सीखो। स्लोगन है, सर्व शक्तियों की लाइट सदा रहे तो माया दूर से भाग जाएगी। सर्व शक्तियों की लाइट सदा साथ रहे तो माया दूर से भाग जाएगी। क्या करना है? सर्व शक्तिवान की सर्व शक्तियों को अपने अंदर सदैव समाहित रखना है। पुनः एक बार मुरली की हेडलाइन, मीठे बच्चे तुम्हें पढ़ाई में, इस ज्ञानी योगी जीवन में, राजयोगी जीवन में कभी भी थकना नहीं, अथक बनना है। अथक बनना अर्थात कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना। ओम शांति।